ये तो सुना होगा कि बाइक एक्सीडेंट हो गया, घुटना सिंपल ट्विस्ट हो गया और एसीएल टेयर हो गया। फुटबॉल खेल रहे हैं एंड पिवोटिंग मूवमेंट कर दिया, नी को जर्क हो गया, एसीएल टूट गया। आखिर ये एसीएल होता क्या है? एसीएल ये एक घुटने का इम्पोर्टेंट लिगामेंट है। घुटने में बेसिकली 4 इम्पोर्टेंट लिगामेंट होते हैं: एसीएल, एमसीएल, पीसीएल एंड एलसीएल। इसमें से एसीएल लिगामेंट है जो सबसे ज्यादा टूटता है और इसीलिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। इस एसीएल टेयर की वजह से काफी सारे प्रोफेशनल एलीट प्लेयर्स की प्रोफेशनल लाइफ खत्म हो चुकी है। तो एसीएल बेसिकली इज कॉल्ड एज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये घुटने का एक लिगामेंट होता है जो टीबिया बोन, जो लेग का बोन होता है, और फीमर के बोन को अंदरूनी साइड से कनेक्ट करता है। ये लिगामेंट घुटने की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लिगामेंट्स को हम एज अ स्पोक ऑफ अ व्हील कंसिडर करते हैं, जिसकी वजह से हमारी नी की मूवमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड एंड सिंक्रोनाइज्ड तरीके से होती है और हमें टॉपलिंग अप या गिविंग अवे का सेंसेशन नहीं आता है। तो हम चाहे कितना भी दौड़ ले, कितना भी चल ले, हमारा नी का मूवमेंट प्रॉपर रहता है और हम एक बैलेंस्ड एंड स्टेबल नी फील करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीयूष नाशिकर है। मैं एक ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूँ। आज हम जानेंगे ये एसीएल लिगामेंट क्या होता है और इस एसीएल लिगामेंट की इंजरी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। जब एसीएल लिगामेंट टूटता है तब घुटने की इंस्टेबिलिटी मतलब माइक्रो मोशन शुरू हो जाती है। घुटने में लिगामेंट्स के अलावा और भी 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है कार्टिलेज, जो घुटने की पॉलिश जिसे हम बोलते हैं, जो घुटने की एंड्स ऑफ द बोन को कवर करता है, और एक होता है मेनिस्कस, जो एक शॉक एब्सॉर्बर की तरह काम करता है घुटने के बीच में। तो जब हम चलते हैं तो बॉडी का प्रेशर पूरा मेनिस्कस के ऊपर जाता है और वो इवनली अक्रॉस द टीबिया या फिर लेग बोन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर एसीएल टेयर हो जाता है तो इस माइक्रो मोशन या फिर इंस्टेबिलिटी की वजह से घुटने की पॉलिश घिसना शुरू हो जाता है। साथ में ही ये जो शॉक एब्सॉर्बिंग मेनिस्कस या गद्दी होती है, ये इन बिटवीन बोन इम्पिंज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनका फटने का डर रहता है। एसीएल लिगामेंट एट सच डज नॉट कॉज एनी पेन। इनिशियल इंजुरी में पेन होगा, वो बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इंजुरी, ब्लीडिंग, वेयर एंड टेयर ऑफ द लिगामेंट होगा। बट जब ये इंजुरी 1 और 2 वीक्स ओल्ड हो जाएगी तो पेन वैनिश हो जाता है, क्योंकि एसीएल लिगामेंट में कोई पेन सेंसेशन नहीं होता। तो पेन गोज बट इंस्टेबिलिटी स्टेज। तो काफ़ी सारे पेशेंट्स डोंट गेट ट्रीटमेंट क्योंकि उनको पेन नहीं होता है। बट हम पेन के लिए एसीएल को ट्रीट नहीं करते। हम एसीएल को ट्रीट करते 2 चीज़ों के लिए। एक, कि हमें चलते वक्त, दौड़ते वक्त फीलिंग ऑफ इंस्टेबिलिटी या गिविंग अवे नहीं आना चाहिए। काफ़ी लोग इस इंस्टेबिलिटी को महसूस भी नहीं कर पाते, बट वो जब दौड़ते हैं या डांस करते हैं या कोई स्टर्नस एक्टिविटी करना शुरू करते हैं तो उनको ये गिव अवे सेंसेशन महसूस होता है। दूसरी चीज जिसके लिए हम एसीएल टेयर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं वो होता है उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस। एसीएल टेयर की वजह से जो माइक्रो इंस्टेबिलिटी या फिर मेजर इंस्टेबिलिटी हो रही है, उसके वजह से कार्टिलेज घिस जाएगा और मेनिस्कस टूट जाएगा, जिसकी वजह से हमारा नी बहुत तेजी से आर्थराइटिस की तरफ जाएगा। एंड एक बार आर्थराइटिस सेट हो गया तो पेन इज कांस्टेंट। तो ये 2 चीज़ें हमें अवॉइड करने के लिए हम एसीएल की जो टेयर है उसको ट्रीटमेंट करते हैं। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हम एसीएल कोपर्स बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो एसीएल इंजरी के साथ कोप अप कर चुके हैं। इनमें बेसिकली वो लोग आते हैं जिनको एसीएल ये एक पार्शियल टेयर है, मतलब लेस देन 50% ऑफ द सब्सटेंस या फिर लेस देन 50% ऑफ द एसीएल लिगामेंट इज टॉर्न, या फिर ये लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो जिनको फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, या फिर इनमें वो लोग आते हैं जिनमें आर्थराइटिस ऑलरेडी सेट इन है तो इंस्टेबिलिटी का कोई सवाल ही नहीं आता, या फिर ओल्ड एज पेशेंट्स हैं जिनकी लाइफस्टाइल सिर्फ घर तक सीमित है। काफ़ी बार हम उन यंग लोगों को भी हम इंक्लूड करते हैं जो अपनी लाइफस्टाइल को काफ़ी हद तक सेडेंटरी या फिर लेस फिजिकल एक्टिविटी की तरफ मॉडिफाई करने के लिए तैयार रहते हैं। बट अदरवाइज इफ़ यू आर यंग
इफ यू वांट टू लीड अ गुड हेल्दी फिजिकल एक्टिव लाइफ, तो हमें इस चीज के लिए सर्जरी जरूरी होती है। सर्जरी हम ऑर्थ्रोस्कोपिकली करते हैं, मतलब हम इसमें एक टेलीस्कोप यूज करते हैं जो एक दूरबीन है, जो हम माइनर इंसिशंस से घुटने के अंदर डालते हैं, और ये पूरी सर्जरी दूरबीन द्वारा ही होती है, जिसकी वजह से रिकवरी भी फास्ट होती है, पेन भी बहुत कम होता है, और बाहर में कोई बड़ा इंसिशन या चीरा भी नहीं लगता है। एसीएल को ऑर्थ्रोस्कोपिक ट्रीट करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, जिसमें आता है हम बटन या स्क्रू यूज़ कर सकते हैं, हम ऑल इनसाइड एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, हम काफ़ी सारे ग्राफ्ट्स होते हैं, टेंडन्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम पटेला टेंडन यूज़ कर सकते हैं, हम हैमस्ट्रिंग मसल यूज़ कर सकते हैं, पेरोनियस मसल्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम क्वाड्रिसेप्स टेंडन भी यूज़ कर सकते हैं। हर एक के आउटकम्स ऑलमोस्ट सेम ही है। इट डिपेंड्स ऑन कि आपका जो सर्जन है वो किस टेक्निक को प्रेफर करता है। हम ग्राफ्ट सर्जरी करने के बाद इनको स्ट्रेंथनिंग करने के बाद हमारे पास एक एडवांस टेक्निक्स लाइक इंटरनल ब्रेसिंग भी है, और अभी हम ये चाहते हैं कि आपका जो लिगामेंट है वो रिकंस्ट्रक्शन होने की जगह पे हम उसको रिपेयर करें, ताकि आपका ओरिजिनल लिगामेंट भी बचे। ये एक काफ़ी वास्ट टॉपिक है, हमें इसको काफ़ी सब टॉपिक्स में, सब हेडिंग्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और आगे आने वाले यूट्यूब जो वीडियोस रहेंगे वो इन्हीं टॉपिक्स को, स्पेसिफिक टॉपिक्स को फोकस करके रहेंगे। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।